आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात बहुत से नौजवान साथियों से कराते हैं, ऐसे नौजवान साथियों से जो अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बहुत ही कामयाब हैं और हर सूरत से वो एक कामयाब जिंदगी, कामयाब करियर गुजार रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं एक नौजवान जिनका नाम है अरशद महराज खान। आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, यानी कश्मीर वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर फिरदौस से बर रुए ज़मी अस्त, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्त। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, वही कश्मीर वैली, उसी से ताल्लुक है अरशद महराज का। एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं अरशद महराज ने हमदर्द पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल किया, हमदर्द पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, और कर्नल सत्संगी मेमोरियल, किरण मेमोरियल स्कूल से आपने 12th क्लास किया है, और फिर आपने बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, और एमबीए भी आपने वहीं से किया, और वहीं से आपकी एक बिजनेस की शुरुआत आपने की। और जब आप लौट कर आए इंग्लैंड से, तो आपने कश्मीर में बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कुछ स्कूलों से रिलेटेड स्कूल शुरू किया आपने कुछ और जो आपको बताएंगे अरशद महराज साहब के, उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स कश्मीर में, खासतौर श्रीनगर में और बहुत ही रिमोट एरियाज में, वो उन्होंने एक स्कूल का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया। ये अरशद महराज साहब हमारे आज के खास मेहमान। वेलकम अरशद महराज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरशद महराज, हम सुनना चाहेंगे कि आपकी जो तालीमी सफर, तो हमने थोड़ा सा बताया है कि आपने किस तरीके से हमदर्द और फिर कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर इंग्लैंड। आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में थोड़ा सा बताइए कि आपने किस तरह से आपका जो एजुकेशन का सफर था वो किस तरह से आपने तय किया। एक्चुअली सर, मैं क्लास 4th में था जब कश्मीर में हालात खराब रहे थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा। पहले तो डलहौजी में हिल टॉप स्कूल है, वहां पर बोर्डिंग स्कूल में क्लास 4th में भेजा था। तो वहां मैं 2-3 साल वहां पढ़ा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का बिजनेस दिल्ली में था, फ्रूट्स का, तो उनका दिल्ली जाना आना रहता था ज्यादा बहुत। तो फिर मेरा दिल्ली में हमदर्द पब्लिक स्कूल में क्लास 7 में एडमिशन हुआ, जिस टाइम आप भी वहां वाइस प्रिंसिपल थे। जी जी। फिर मैंने हाई स्कूल तक तो हमदर्द में ही पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी सीएसकेएम पब्लिक स्कूल, जो छतरपुर में, कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जी, वहां से पॉपुलर स्कूल हुआ करता था उस जमाने में। जी, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन स्पोर्ट्स। मेनली आई वाज कीन प्ले बास्केटबॉल प्लेयर। तो वहां मैं स्पोर्ट्स कैप्टन भी रहा था उस स्कूल में। अच्छा। मैं खेलने में थोड़ा ठीक ठाक था। ओके। तो उसके बाद वहां से निकल के मैंने अरबिंदो कॉलेज से बीकॉम अपना किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद 2007 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं यूके चला गया। पहले वहां मैंने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल बिजनेस किया था। अच्छा। डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी लेस्टर से। ओके। तो उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी डी मोंटफोर्ट से ही मैंने एमबीए भी किया। ओके। तो वहां एमबीए करने के बाद कुछ टाइम मैंने वहां जॉब किया एक रिटेल सेक्टर में। तो मीनवाइल मेरे को एक चांस मिला, एक पार्ट टाइम जॉब एक वहां के प्ले स्कूल में करने का। ओके। तो जब मैं वहां थोड़ा जॉब करने गया था, ज्यादा हाई प्रोफाइल जॉब नहीं था, बट वहां जब मैं वहां मेरे वो दिल को वो एक लग गई बात कि वहां का सिस्टम थोड़ा देख के दिल में एक वो ख्वाहिश जागी, काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं अपने वहां। प्ले स्कूल तो ऐसा वैसे ही था बहुत नहीं अच्छा लगा होगा। प्ले स्कूल में जो है, और खासतौर से यूके में जो प्ले स्कूल्स हैं वो बहुत ही अच्छे स्कूल्स होते हैं, क्योंकि वहां मैंने बच्चे देखे कैसे इंडिपेंडेंटली अपनी चीजें। आई वाज देयर इन देयर डाइनिंग हॉल, वहां डाइनिंग हॉल इंचार्ज था मैं कुछ टाइम के लिए। तो मैंने देखा वो कैसे अपने मेस को हैंडल कर रहे हैं, कैसे इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे बच्चे अपनी चीजें हैंडल कर रही है। वो अब बाय बर्थ तो नहीं था, वो उनको सिखाया गया था उसी स्कूल में, जाहिर है। तो थोड़ा सा वो एक दिल में आ गया कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि मैं स्कूल कभी खोल पाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स को हज पर जाना था इन 2010। मैं बाय चांस घर आया 1 महीने छुट्टी लेके वहां से अपने जॉब से। यहाँ जब आया तो यहाँ एक मेरे फादर के फ्रेंड मिले, तो उनके पास एक जमीन थी, एक शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, बहुत रिमोट एरिया में। जी जी, काफी तो रिमोट है शोपियान, काफी रिमोट एरिया है। आप आए हुए वहां उस जी जी स्कूल जी, तो? मैं गया था, मैंने विजिट किया था शोपियान। जी, ऑल्दो वो रिच बेल्ट है फ्रूट्स का, एप्पल्स वहां से, कश्मीर बेस्ट एप्पल ग्रोज देयर।
उनके पास पैसे ठीक ठाक है वहां के लोगों के पास, बट वो एजुकेशनली दैट वाज नॉट दैट फॉरवर्ड। एजुकेशनली वो हाँ इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ ही था। हाँ, तो मुझे एजुकेशन के जमीन हिसाब से दिखाई, पिछड़ा हुआ इलाका है। जी जी जी, तो वो जमीन दिखाई तो बोला यहाँ कुछ करना चाहता हूँ मैं। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम वो स्ट्राइक हुआ कि यहाँ स्कूल हम खोल सकते हैं। तो हाँ वहीं से शुरुआत हुई। तो हमने विद इन नो टाइम, वो अल्लाह का करना था, विद इन नो टाइम हमने उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 2010 के अप्रैल महीने में। और 2010 के नवंबर में वी कंप्लीटेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने देखा था। जी जी। एंड हमने उसी साल एडमिशन स्टार्ट किए। हाँ माशाल्लाह। फिर तो विंटर ब्रेक आती है विंटर्स में, तो मार्च 2011 से हमने वो ऑफिशियली फिर स्टार्ट किया। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर बीच में यहाँ हालात भी कुछ ठीक नहीं रहे। कश्मीर हाँ, का वो तो आपको कहीं ना काम कहीं कुछ ना कुछ पता है। वैली में डिस्टरबेंस हमेशा रहता रहा है। जी। जी जी, बहुत चैलेंज फेस करने पड़े। बट हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हमारे पास 1000 के करीब रोल है उस स्कूल में। हाँ हाँ एंड वी हैव अराउंड मोर देन 70 पीपल वर्किंग इन आवर स्कूल, टीचिंग एंड हाँ। नॉन नो, टीचिंग इट्स अ वेरी गुड स्कूल। आई विजिटेड द स्कूल, आई स्पोक टू द चिल्ड्रन स्टाफ। आल्सो। और मेरी बच्चों से और टीचर्स से भी बात हुई वहाँ। और मैंने क्लासेस भी विजिट की। मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर कि बच्चे जो हैं बहुत माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी जो रॉ लाइफ में। बच्चे हैं वहाँ, गांव के बच्चे हैं, उनका दिमाग फ्रेश रहता है बाकी चीजों से, और पोल्यूशन फ्री एरिया भी है वो। तो हाँ थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लोर करने का निकला। और खुशी तो तब होती है जब आपके टीचर्स आपका कुछ प्रोजेक्ट, ऐसा स्कूल का प्रोजेक्ट देखने आए। सविता खन्ना मैम हमारी मैम थी एक, वो विजिट कर रही किया हुआ है हमने। हाँ। आप आए उसके बाद हलीमा मैम भी आए। आई हम्म। विश आगे और भी टीचर्स जो मेरे रहे हैं, हाँ क्योंकि उनकी हाँ। गाइडेंस उनका जब कंट्रीब्यूशन उस स्कूल में रहता है तो ऑब्वियसली वो नहीं, यू और। आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एजुकेशन देना, एजुकेशन फैलाना, ये एक जी बहुत जी। बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। वहां से और हमने शोपियान के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, अरशद आपने कुछ श्रीनगर में आपने कुछ प्ले स्कूल्स भी तो खोले थे आपने, उसके बारे में कुछ बताएं। जी जी, उसके बाद इन 2000, उससे पहले मैंने और एक प्रोजेक्ट किया था। यूके से आया था तो एक फ्रेंड के साथ मिलकर हमने वो वहाँ वो डबल डेकर हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस देखी थी। हाँ हाँ, वो अच्छा, जो 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 ओपन आपको एयर सिटी बसेस, का राउंड लगवाती हैं। जी जी, तो वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में था, ऐसा कुछ नया चीज। हमारा डल लेक बहुत खूबसूरत है श्रीनगर में। बहुत तो खूबसूरत, अपने बहुत खूबसूरत। फ्रेंड के साथ मिलके मैंने और एक प्रोजेक्ट वो किया था कि हॉप ऑन कश्मीर, हॉप ऑन हॉप ऑफ करके हमने 2 बसेस यहाँ डाली थी। हाँ। वो हमने पूरी बिल्डअप करवाई थी दिल्ली में ही, डिजाइन वगैरह सारा। तो फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। नहीं, वो माशाल्लाह प्रोजेक्ट भी वो भी आपका चल रहा मैंने है। देखा था। और उस प्रोजेक्ट पे मैंने उस बस की छत पे मैंने सफर भी किया था। जी जी, तो वो डल पे चलती है हाँ, कश्मीर के। दैट वाज तो वो भी, एक्सेलेंट। जी जी। उसके बाद मैंने 2017 में एक प्ले स्कूल का यहाँ कॉन्सेप्ट किया था नए अंदाज में। जो हाँ मेरे वो हाँ आपको मैंने पहले बोला कि मैंने कुछ देखा था बाहर। तो हाँ। वो एक दिमाग में था, तो एक प्ले स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ऑर्चिड ग्रीन्स के नाम से। हम्म। उसमें मैंने लंदन की ही एक ओक ट्री करके एक कंपनी है यूके की, उनसे टाइप करके उनका करिकुलम वगैरह लिया था। वो ऑनलाइन ट्रेन करते थे हमारे टीचर्स को यहाँ पर बाकी चीजें। अच्छा। तो वो स्टार्ट किया था, उसकी 2-3 ब्रांचेस एक साथ खोली थी मैंने। ओके। तो अनफॉर्चुनेटली फिर यहाँ जो वो 2019 से तो यहाँ, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड तो 2020 से कोविड की वजह से बंद हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में 2019 से ही बंद हुआ। हाँ, वो कुछ तो हालात तब रहे से उस तरह के। प्ले स्कूल तो अभी भी हॉल्ट पर ही है, वो तब से हॉल्ट पर ही है अनफॉर्चुनेटली। बट वो अच्छा चल गया था, अच्छा रिस्पॉन्स था, और ऐसा सेटिस्फेक्शन एक था कि कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम अपनी सोसाइटी को, एक वो हाँ, एक अच्छी फीलिंग थी। नहीं, वो तो उम्मीद है आपके ये प्रोजेक्ट फिर दोबारा से शुरू होंगे। ये जो प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह, होल्ड पर हैं, इंशाल्लाह ये वक्त रिवाइव आएगा, हो बहुत अच्छा जाएंगे। वक्त भी आएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और अपनी जी सरकार जी से भी जी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा वक्त लाएंगे बहुत जल्दी। और इंशाल्लाह कश्मीर इंशाल्लाह में फिर उम्मीद। से बाहर आएगी उस तरह से, इंशाल्लाह। जी, अब फिर लास्ट ईयर आपसे जैसे मैंने डिस्कस किया ही था फोन पे, लास्ट ईयर आई वाज इन दिल्ली। तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली ये जो मैंने स्कूल खोला था निप्स जो शुपियान में खोला, वो मेरा होम टाउन नहीं है। मेरा होम टाउन अनंतनाग है, बिजबिहारा। जी जी। तो मेरे यहाँ होम टाउन के लोग बहुत शिकायत करते थे, अपने टाउन में कुछ नहीं किया, ये स्कूल आपको अपने टाउन में खोलना था। आपने बाहर जाके तो खोल लिया, आपने टाउन के लिए नहीं खोला। जी 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 जी, वो हम्म। आते थे बहुत लोग। तो फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जो दिल्ली की एक चेन है।
हाँ, बहुत टॉप रैंकिंग के स्कूल्स होते हैं जीडी गोयनका के, बड़ा ग्रुप है। हाँ, उनकी फ्रेंचाइजी लेके मैंने एक अनंतनाग में स्कूल्स तो बहुत सारे थे, बट ब्रांडेड स्कूल कोई नहीं था जो जिसके पीछे कोई पूरा ब्रांड पीछे से हो, जो करिकुलम वगैरह ऐसा कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कोई स्कूल था नहीं। तो टाइप करके उसका स्कूल हमने इस साल एक स्टार्ट किया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, जीडी गोयनका के नाम से, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। तो माशाल्लाह से हमने उसमें भी इस साल एडमिशन स्टार्ट किए, 100-150 के करीब एडमिशन हो गए उसमें। अच्छा, वेरी गुड रिस्पॉन्स यू हैव। जी, उसमें भी लगभग अभी तक हमारे पास 20-30 लोग उसमें भी टीचिंग नॉन टीचिंग दे आर वर्किंग देयर विद अस। सेटिस्फेक्शन तो यही होती है व्हेन पीपल आर वर्किंग इन आवर इंस्टीट्यूशन, एंड वो एक अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है। हाँ, उसमें भी लोग है, वो स्टार्ट हमने किया जी सर, ये अभी तक तो नहीं, ये बहुत अच्छा। एक्चुअली देखिए, मैं जानता हूँ आपका जो फैमिली बिजनेस है वो फ्रूट का बिजनेस है, आपके फादर जो हैं वो उसमें डील करते हैं, मेरे यंगर ब्रदर दे आर डीलिंग विद दैट, दे आर डीलिंग इन दैट। लेकिन आपके जहन में जो ये बात आई कि हमें खासतौर से जो आप लंदन गए और वहाँ यूके में जाने के बाद जो आपके जहन में एक स्कूल के बारे में बात आई कि आपने प्ले स्कूल में आपने काम किया, चाहे किसी भी कैपेसिटी में काम किया हो, लेकिन वहां से आपने कुछ सीखने को मिला, कुछ नया आइडिया आपको मिला, और आपको लगा कि ये आइडिया मैं अपने यहाँ क्यों नहीं करूं, जो आइडिया मैं यहाँ से लेकर जाऊं। मैं देता हूँ, एक सेंट्रली हीटिंग सिस्टम मैंने वहां देखा था, तो मैंने सीधे वो यहाँ के रिमोट एरिया के स्कूल में, निप्स वाज द फर्स्ट स्कूल इन होल वैली विद सेंट्रली हीटिंग सिस्टम। तो वो एक कॉन्सेप्ट मैंने, या वॉल पेंटिंग वगैरह, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बाहर देखे थे वो मैंने कोशिश की थोड़े यहाँ लाने की। और सिप्यान के बच्चे थे, दे हैड टू ट्रैवल टू श्रीनगर, यहाँ की मेन सिटीज में उनको ट्रैवल करना पड़ता था फॉर गुड स्कूल्स। तो आई थॉट टू गेट दोज सिटीज इनटू देयर डोरस्टेप। मैंने स्टाफ भी यहाँ सिटी से लाया, आई प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट टू द स्टाफ, तो सिटी से ही ट्रांसपोर्ट भी आया। थोड़े मैंने प्रिंसिपल अभी वहाँ कलकत्ता के हैं, तो थोड़ा सा बाहर का कल्चर भी कोशिश की लाने की, सो दैट हमारे यहाँ के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिले। उसी से एक्सपोजर मिलता है, जो आप कल्चर एक लाते हैं बाहर से, वो एक एक्सपोजर होता है बच्चों को, खास तौर से बच्चे उससे बहुत जल्दी सीखते भी हैं। जब आप एक डिफरेंट कल्चर को लेकर आते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट आप लेकर आते हैं, और अगर आप क्लियर हैं अपने कंसेप्ट में कि मुझे ये करना है, मुझे ये, और ये प्रैक्टिकल भी है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत सीखने को मिलती हैं वहां से। आप बाहर जाइए, आप यूके में, हमने भी कई स्कूल विजिट किए हैं वहाँ यूके में, ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्कूल विजिट किए, जापान में विजिट किए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सही मायने में बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। स्किल बेस्ड चीजों पर वो काम करते हैं, rather than going to these books and all, वो चीजें थोड़ा सा सीखने को मिलता है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को आपके जैसे टीचर्स है साथ, जो मेरे को पीछे से कभी ट्रेनिंग, मेरे टीचर्स, यहाँ टीचर्स तो है बट ट्रेन टीचर्स हमारे पास बहुत कम है, तो मैं फॉर्चुनेटली मैं दिल्ली में अपने टीचर्स को, बहुत सारे लोगों को नेटवर्क एक है जो मुझे हेल्प करते हैं यहाँ के टीचर्स को ट्रेन करने में। उस चीज में मुझे थोड़ा हेल्प हो जाता है कि टीचर्स ट्रेनिंग भी एक, ये जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली आजकल, जो हम पिछले 3 साल में सभी बहुत ज्यादा लोग, और खासतौर से जो एजुकेशन में काफी एम्पावर हुए हैं इस टेक्नोलॉजी से, ये जो हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं कुवैत में बैठा हूँ, आप कश्मीर में हैं, और हम आपस में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आमने सामने बैठे हों, तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है जो हमें टेक्नोलॉजी ने दी है, और इसका हम इसी तरीके से इस्तेमाल करें कि हम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, हम अपने बच्चों को जो है वहीं से कुछ ना कुछ दे सकते हैं। जो भी ये ग्लोबल विलेज बन गया है एक इसकी वजह से, तो जी सर, बिल्कुल हम भी अभी यही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गांव में जो हमने स्कूल खोला है, 1 महीना हो गया, तकरीबन 22 दिन हो गए टीचर्स को ज्वाइन किए हुए, 1 तारीख को ज्वाइन किया था। उनकी ट्रेनिंग, मैं तो 3-4 दिन के बाद आ गया था यहाँ, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हम यहीं से कर रहे हैं, रोजाना एक सेशन उनके साथ होता है किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ। इवन आई वांट कि जितने भी आपके स्कूल्स है, आपके नेटवर्क में, वी कैन डू एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद आवर स्कूल्स। मैं अपने बच्चों को वहां भेजूं, आप वहां के बच्चों को समर्स में यहाँ भेजो, तो वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी हमारे बच्चों का हो सकता है। बिल्कुल करेंगे, उससे बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिलता है, एंड ऑफ द डे सोसाइटी को फायदा मिलता है, वो सोसाइटी को फायदा मिलता है, और सोसाइटी को जब फायदा मिलेगा, सोसाइटी तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगा। अल्टीमेटली हम लोगों का मकसद यही है कि हम लोग अपने देश की तरक्की में भागीदार हो सकें। जी सही बात, 100%। हाँ बिल्कुल, और इस चीज को मैं तो ये समझता हूँ अर्शद कि इसे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी साहिब हैसियत हैं,
जिनको ऊपर वाले की तरफ से जो है इतनी ब्लेसिंग्स हैं, तो उनको अगर कोई काम करना है समाज के लिए तो वो एजुकेशन को फैलाने का काम करें। जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, जो कोई भी करना चाहता, मैं अपने फ्रेंड सर्कल, मेरे हॉस्टल्स का बहुत है, कोई भी उस एजुकेशन में आना चाहे, अब थोड़ी सी एक्सपीरियंस हम लोग, मुझे है थोड़ी सी, आप लोग तो ऑब्वियसली हमारे टीचर्स हैं, दे कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट अस, वी कैन हेल्प देम इन बिल्डिंग अप स्कूल्स, जो भी है अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जो हम कर सकते हैं। नहीं, हमारे कुछ साथी हैं जो अभी लखनऊ में स्कूल शुरू करना चाहते हैं, हमारे कुछ साथी हैं जो लखनऊ में स्कूल शुरू करना चाहते हैं, तो हमने उनको यही बोला, और शायद हो सकता है मीटिंग भी हो मे बी कमिंग फ्राइडे, तो हम आपको शामिल करेंगे उस मीटिंग में, जिससे कि हम आइडियाज जो है शेयर कर सकते हैं और उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। देयर आर पीपल जो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन उनको मालूम नहीं है, उनको तजुर्बा नहीं है उस फील्ड का, तो वो उस फील्ड में हमें तजुर्बा है, आपको तजुर्बा है, तो हम अपना तजुर्बा उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एजुकेशन स्कूलिंग इज नॉट ओनली कि हम बुक्स पढ़ा रहे हैं स्कूल को, ये जो हम आपस में बात कर रहे हैं, आपसे प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेगी, मैं कुछ बोलूंगा, अपने बच्चों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम्स कराएंगे, दैट इज द प्रैक्टिकल एजुकेशन वी कैन गिव देम। क्योंकि यहाँ विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती 3 दिन, वी कैन सेंड देम टू योर प्लेस, यूपी वगैरह या लखनऊ में बोल रहे हैं आप, समर्स वहां हार्श होते हैं, समर वेकेशन होती है, तो उनको समर कैंप के लिए कश्मीर भेज दीजिए, यहाँ उनको ट्रैकिंग कराएंगे, बाकी चीजें वी कैन प्लान दीज थिंग्स जब भी आप चाहेंगे। बिल्कुल और मोस्ट वेलकम चीजों के लिए। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब अरशद, बहरहाल ये तो बात हुई एजुकेशन सेक्टर की कि जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपने शोपियान में स्कूल खोला, आपने श्रीनगर में कुछ प्ले स्कूल्स, डिफरेंट आइडियाज आप लेकर आए यूके से, वो आपने खोले। हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी जो वो रुके हुए हैं प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होंगे। और अब आप जीडी गोयनका की फ्रेंचाइजी आपने अपने अनंतनाग में, जो आपका अपना होम टाउन है, वहां आपने शुरू किया है और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा भी क्या आप अपने साथ, यानी जो फादर का जो आपका बिजनेस है, फ्रूट बिजनेस है, उसमें भी कुछ आप मदद करते हैं कि नहीं? वो तो खून में है सर। थोड़ा सा कभी कभार तो फैमिली में शाम को भाई मेरे पेरेंट्स बैठे होते हैं, तो ऑब्वियसली आइडियाज तो शेयर होते ही है, कहाँ पर क्या है वो चीजें तो डिस्कस। इवन मेरे को बहुत लोगों ने मुझे यहाँ बोला कि यू कुड हैव ओपन अ स्टोर चेन, कोल्ड स्टोर चेन। आप मतलब डेकेड से आपके पेरेंट्स, आपके दादाजी फ्रूट्स के साथ करते थे, इट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर यू टू ओपन अप ए कोल्ड स्टोर चेन और एनीथिंग एल्स, जूस प्लांट्स, क्योंकि आपके पास वो सब बना हुआ था। बट एक ये था कि कुछ अलग करना है, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल। हम और मुझे बड़ी खुशी एंटरप्रेन्योर्स। है अरशद कि आपने वो जो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स भी चूज किया ना, वो ऐसा फील्ड चूज किया है जो बहुत बहुत जिसकी जरूरत है हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत जरूरत है। हमारा देश आज भी एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। जी, rather than being entrepreneur, why not to create entrepreneurs? ये एक था। बिल्कुल, एग्जैक्टली why not to create entrepreneurs। बिल्कुल, वो थोड़ा सा एक था कि इनमें से अब कुछ बच्चे निप्स से पास आउट होके डॉक्टर्स बने, कुछ लोगों ने थोड़ा सा MBBS वगैरह वो करने लगे, वो एक अलग खुशी होती है कि यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर देन मी। बिल्कुल ऑब्वियसली आपको जो खुशी होती होगी, थोड़े जो भी आपके स्टूडेंट्स कामयाब हुए होंगे, वो खुशी अलग ही होती है। नहीं, एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी नहीं होती कि जब वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो है फलता फूलता तरक्की करता हुआ देखता है, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। और आपके साथ लोग 100, 200, 150 जिनका रोजगार आपके जरिए अल्लाह ने चुना है, तो वो दैट गिव्स वो इनर हैप्पीनेस, वो और मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती है, वो एक इनर हैप्पीनेस अलग चीज होती है। एग्जैक्टली अरशद, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर मीटिंग। मैं चाहूंगा कि आप आपके जो अपने कंटेम्परेरी हैं, आपके साथी हैं बहुत सारे, जो आपके साथ हमदर्द पब्लिक स्कूल में रहे, या कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल स्कूल में रहे, या फिर आपके साथ यूके में या ग्रेजुएशन में, आप उनके लिए, उन खास से उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज, ऐसा मैसेज जरूर छोड़ें जिससे वो भी कुछ समाज में इस तरह का काम करें जो आप कर रहे हैं। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमारा जो है एजुकेशन में हम अभी बहुत पीछे है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और या बाकी गल्फ वगैरह। हम थोड़ा अगर अपना एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी जगह सारे दे, जो भी अच्छे कामयाब है एक स्कूल या किसी भी तरीके से एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करे अपने लोगों के लिए, तो वो एक
वो खुशी आपको कोई इंडस्ट्री या कोई पैसे नहीं दे सकती, जो इस चीज से खुशी या इनर पीस मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए अपने बाकी बिजनेसों के साथ, एजुकेशन में भी हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। हाँ, और कोशिश जरूर करें। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी सर, एक अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें टू गिव बैक टू द सोसाइटी, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को जिससे आपका ताल्लुक है, जहां आपकी जड़ें हैं, उस सोसाइटी को, उस समाज को कुछ ना कुछ देने की कोशिश जरूर करें। और एजुकेशन से अच्छा उपहार, एजुकेशन से अच्छा गिफ्ट कोई और दूसरा गिफ्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले इससे अपने बच्चे, अपनी फैमिली बेनिफिट होती है, बाकी तो होते ही होते हैं। जब आप इस चीज में आते हो तो अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स बेनिफिट लेते हैं इससे सबसे पहले। बिल्कुल वो बात बिल्कुल, एग्जैक्टली। अरशद, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू, जो हमारे दोस्त अहबाब, जो भी लोग इसको सुनेंगे, वो उनमें से कोई ना कोई जरूर मोटिवेट होगा और सोचेगा जरूर कुछ ना कुछ कि वो भी अपनी सोसाइटी को, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ, खासतौर से एजुकेशन के मैदान में कुछ ना कुछ जरूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखा दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान अरशद महराज खान, कश्मीर वैली से, अनंतनाग से, जो हमारे साथ जुड़े थे। जो एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं। आपने लंदन से कुछ आइडियाज हासिल किए, और वो आइडियाज आपने अपने यहाँ वैली में प्ले स्कूल की शक्ल में उनको इम्प्लीमेंट किया। आप आज कुछ प्ले स्कूल आपने शुरू किए श्रीनगर में, हालांकि हालात की वजह से वो अभी होल्ड पर हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात ठीक होंगे, वो स्कूल्स फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। और एक स्कूल शोपियान में, और एक स्कूल अभी आपने अनंतनाग में जीडी गोयन का स्कूल की फ्रेंचाइज लेकर के शुरू किया है। आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप एजुकेशन के मैदान में आए हैं और अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को शिक्षित करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। ये थे हमारे आज के खास मेहमान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम, आज की हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने अजीजों, अपने मित्रों से भी कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।